किससे लगे? समुद्र से। तो मैंने कहा हमारे तट रेखा से, तट रेखा मतलब बीच लाइन, तट रेखा से लगे राज्य, तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं भैया? 9 है। आपसे कहा जाए भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे? 9 राज्य। अगर कहा जाए तट रेखा क्या, तो बोले समुद्र से लगे राज्य। किससे लगे राज्य? समुद्र से। अब जैसे ही आंसर क्वेश्चन आएगा हम दिमाग में भारत का मैप बनाएंगे और जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 9। अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने कहा यहां से यहां तक ये गुजरात की तटरेखा है। किसकी तटरेखा है? गुजरात। अगर मैं ये कहूं कि सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी कौन सी रेखा? तटरेखा। किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? गुजरात का। तो हमने कहा सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात। अब यहां देख रहे हो ये बहुत छोटी सी आकृति हमें देखने को मिल रही है। किसकी? गोवा की। तो हमने कहा, क्या कहा? हमने कहा सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की। चलो, सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, सबसे छोटी गोवा, सबसे छोटी गोवा। अब हम जब यहां से नीचे आते हैं तो ये दक्षिण भारत के राज्य चालू हो जाते हैं, साउथ इंडिया, है ना। ऐसे तो ये भी महाराष्ट्र भी साउथ इंडिया के अंतर्गत ही आ रहा है, दक्षिण से चालू हो रहा है, इसका भी भाग दक्षिण में ही है कुछ कुछ। तो हमने कहा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को देख रहे हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा जब हम देखें तो दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। किसकी भैया? आंध्र प्रदेश। तो 3 चीजें हो गई, भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, भारत की सबसे छोटी तटरेखा गोवा, और दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश। और तटरेखा से लगे राज्य कितने? 9। तटरेखा से लगे राज्य कितने? 9। क्लियर है बात? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध? उत्तरी। उत्तरी गोलार्ध में किस ओर है? पूर्व की ओर। किस ओर है? पूर्व की ओर। क्लियर है? फिर हमने देखा कि तटरेखा से भारत के कितने राज्य लगे? 9 राज्य। सबसे लंबी गुजरात, सबसे छोटी गोवा, और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश। अब सुनना, विश्व में क्या भारत एकमात्र देश है? वरना तुम बोलो सर भारत देश है बाकी सब विदेश है, तो एकमात्र देश है क्या भारत? नहीं, तो बहुत सारे देश हैं। तो विश्व का जो क्षेत्रफल है, विश्व का जो एरिया है, उसमें भारत का एरिया भी शामिल है या नहीं है? मेरी बात सुनो, मैंने कहा इस क्लास से 100 रुपए इकट्ठे हुए। कितने रुपए? 100 रुपए। और सबने कंट्रीब्यूशन किया 100 रुपए में। लेकिन मैं अकेले अगर सुधीर का कंट्रीब्यूशन निकालूं, क्या सुधीर का कितना कंट्रीब्यूशन? तो सुधीर कहेगा सर मेरा 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन। तो मैं ये कहूंगा कि सुधीर का कंट्रीब्यूशन 100 रुपए इकट्ठे हुए, तो मैं कहूंगा सुधीर का कंट्रीब्यूशन 10% का है भैया। कितने परसेंट का? 10%। जब हम भारत का क्षेत्रफल देखते हैं तो भारत का क्षेत्रफल हमको दिखता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। बेटा ये टोटल किसका एरिया है? भारत का। किसका एरिया है? भारत का। कितना क्षेत्रफल है हमारा? हम विश्व के क्षेत्रफल में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो विश्व के क्षेत्रफल 2.42%। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो टोटल एरिया है
वो विश्व के एरिया का कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे 2.42%। क्या यहां तक बात क्लियर है? हमारा कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.42%। अब क्षेत्रफल में हमसे बड़े बड़े देश भी हैं और जब क्षेत्रफल के टॉप 10 देशों की गिनती होती है तो भाई साहब उसमें हमारा 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में हमारा कौन सा स्थान है? 7वां। अगर कहा जाए कि भारत क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो हम कहेंगे 7वां। यहां तक बात क्लियर है? एक लाइन और समझ लो, फिर मैं लिखवाऊंगा। पीडीएफ तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन पीडीएफ पढ़ने से याद थोड़ी होता है। क्या पीडीएफ पढ़ लिया, समझा, उसको लिखा और घर पे पढ़ा। पीडीएफ तो क्या करेगी? आप कहीं जा रहे हो, आपकी इच्छा है कि मैं क्विक रिवीजन कर लो, आपने मोबाइल खोला और पीडीएफ से क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया। कॉपी रखने की झंझट खत्म हो गई रिवीजन के लिए। इस काम में आती है क्या? पीडीएफ। अब दूसरी चीज, जब मैं भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार देखूंगा और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार देखूंगा, बहुत आसान चीजें, बहुत आसान। तो ये उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार में देखूंगा तो उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार है 3,214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 3,214 किलोमीटर। ये भारत का उत्तर से दक्षिण तक का क्या है? विस्तार है। अगर मैं पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार देखूंगा तो ये हमारा पूर्व से, ये पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार मैं जा रहा हूं गुजरात, और ये विस्तार है 2,933 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 2,933। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। बताना, भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में किस ओर है? पूर्व की ओर। भारत की आकृति कैसी है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों है? क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। क्लियर है? फिर हम बात करें, भारत के समुद्र से कितने राज्य लगे? 9। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा गोवा, और दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे लंबी आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे लंबी आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे लंबी आंध्र प्रदेश। क्लियर है? फिर मैंने कहा कि यार बताओ तो, विश्व में इतने देश हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपने क्या कहा? सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर मैंने कहा हमारा जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल में कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट है? तो आपने कहा सर 2.42%। 2.42%, कहीं कहीं 2.43% भी है। अब तो 2.42% लिखना। फिर हमने कहा कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर का है? तो आपने कहा सर 3,214 किलोमीटर। फिर हमने कहा पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो आपने कहा 2,933 किलोमीटर। क्लियर है बात? टॉपिक डालिएगा, भारत का भौगोलिक विभाजन या भारत की सामान्य जानकारी। ठीक है? क्लियर है? लिखना, भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध को भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं ना, जहां इंग्लिश की शब्दावली, मतलब तुम्हें हिंदी समझ में ना आए तो पूछ लेना, मैं उसका इंग्लिश मीनिंग बता दूंगा आपको, है ना।
भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर स्थित है। क्लियर है बात? फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, और पॉइंट में लिखना है बेटा, अपन कोई परीक्षा वरीक्षा दे रहे, नोट्स पॉइंट टू पॉइंट बनाओ बस पॉइंट में। क्लियर है? क्यों? पढ़ने में अच्छा लगता है हमको एक एक लाइन, क्योंकि हम क्या घबराते हैं और ज्यादा है यार, बड़े उत्तर हम देखते थे पहले और कितना बड़ा है यार, नहीं पॉइंट में, ताकि क्या रहे, क्या सबका आंसर कितनी लाइन का है, एक लाइन का। चलो अगला लिखो। भारत एक प्रायद्वीप है। भारत एक प्रायद्वीप है। भारत एक प्रायद्वीप है। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यहां, भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यहां तीनों ओर से, क्योंकि यहां तीनों ओर से जल से घिरा है। क्योंकि यहां तीनों ओर से जल से घिरा है। क्योंकि यहां तीनों ओर से जल से घिरा है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पढ़ लीजिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ पूछ लेना, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, दोनों वर्जन में आएगा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए फिर लिखिएगा, क्या लिखा आपने लास्ट? भारत एक प्रायद्वीप है, यह तीन ओर से समुद्र से घिरा। अब ध्यान रखना, ऐसी भौगोलिक आकृति, ऐसी आकृति जो तीन ओर से पानी से घिरी हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, और उसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनिनसुला। स्पष्ट बात है? फिर लिखिएगा, भारत के 9 राज्य, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगते हैं। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगते हैं, और हर बार दोहराते जाना है जब भी घर जाए कि हाँ यार ये राज्य लग रहे हैं हमारे, ये राज्य लग रहे हैं। जितना जीएस को जियोगे उतना जीएस तुमको याद होगा फटाफट, ये बात ध्यान रखना। अगर तट रेखा, तो भारत का मैप दिमाग में हो जाना चाहिए, हाँ यार गुजरात महाराष्ट्र, ये याद थोड़ी करते हैं इसको, याद थोड़ी करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है हाँ यार ये समुद्र से लगा हुआ ये पूरा बेल्ट। क्लियर? क्या लिखा? भारत के 9 राज्य समुद्र से या तट रेखा से लगे हैं, उनके नाम इस प्रकार है, उनके नाम इस प्रकार है, उनके नाम इस प्रकार है। गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और ये भी मत सोचना बाई चांस किसी दिन आप नहीं आ पाए, इमरजेंसी आ गई, तो ग्रुप में पीडीएफ आ जाएगी आपके, ग्रुप में पीडीएफ मटेरियल तो आपके पास आ जाएगा, वो लोड मत लेना। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। आप चाहो तो अगर आपने एक के नीचे एक लिखा हुआ है तो गुजरात के सामने डैश लगा के लिख दो सबसे लंबी तटरेखा। अगर आपने एक के नीचे एक लिखा है, गोवा है, तो उसके सामने लिख दो सबसे छोटी तटरेखा। क्लियर है बात? और अगर आपने एक के नीचे एक ही लिखा हुआ है और आंध्र प्रदेश हो तो क्या लिखोगे? दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा। दक्षिण भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा। क्लियर है? और फिर कभी ये रिवीजन करने का मन हो तो यूट्यूब चैनल पे भी क्लास चलेगी, ये यूट्यूब चैनल पे भी चलेगी थोड़ी देर बाद, है ना। कुछ दिन की क्लास हम डालेंगे यूट्यूब पे फ्री, तो यूट्यूब पे भी चलेगी, तो आप रिवीजन वहां से भी देख सकते हैं। चलिए बढ़े आगे, चलिए
लिख लिया आपने? चलिए फिर लिखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है बात? फिर लिखो, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल में, भारत का क्षेत्रफल में, भारत का क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान। क्लियर है बात बेटा? चलिए फिर लिखना, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर का है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर का है। अब मेरी बात सुनना, मैंने भी शुरुआत में आपको अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार नहीं बताए, है ना? वो मैं बताऊंगा। हमको पता है अग्निवीर कैसे पढ़ानी है, कौन सा कंटेंट पहले देना है, कौन सा कंटेंट बाद में देना है, टॉपिक में समझाना सब है आपको। आगे बात समझ, लोड फ्री कंटेंट पहले जो एग्जाम ओरिएंटेड भी है और जहां से आता भी। क्लियर है बात? तो ये मत सुनो इसमें अक्षांशीय विस्तार, हमको पता है बेटा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांश, लेकिन कब देना है वो भी हमको पता है अग्निवीर के लिए। वरना जब हम दूसरी क्लासेस में पढ़ाते हैं तो अक्षांशीय विस्तार से स्टार्ट करते हैं, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, लेकिन अग्निवीर की एग्जाम एक अलग पैटर्न पे। क्लियर है बात? चलिए फिर लिखिएगा, भारत का पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर का है। 2,933 किलोमीटर का है। 2,933 किलोमीटर का है। 2,933 किलोमीटर का है। क्लियर है बात? अब देखो, मैं इसकी पहली लाइन पर लाता हूं आपको, क्या लिखा है जरा पढ़ो जरा इस पॉइंट को। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से राज्यों से? 8 राज्य। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पृथ्वी की प्रतिकृति हम किसको कहते हैं? ग्लोब को। किसको कहते हैं? ग्लोब को। और फिर मैंने आपसे कहा कि इस ग्लोब के बीचों बीच से हमने एक रेखा खींची, बोलो कौन सी? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर है बात? अब इसने 2 गोलार्ध बना दिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में किस हो? पूर्व की ओर। अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची हुई है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री पर खींची गई है और ये खींची गई है तो ये भारत से भी गुजरती है। किससे गुजरती है? भारत से। सर हमको दिखा दो, हटा दो ये। तो हमने कहा ये रेखा या नए मैप में दिखा देता हूं, एक काम और करता हूं, और अपने पास मैप।
और मैप है अपने पास, नए मैप में देख लो। ये हमारा नया मैप, ये देखो भारत का मैप। अब इसमें हम देखें कौन सी रेखा को, कर्क रेखा। तो हम कर्क रेखा को देखें तो ये गुजर रही साहब हमारी कर्क रेखा। दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना, ये कलर चलो। ये हमारी कर्क रेखा। लो बोलो कहां कहां से आ रही है, गुजरात। अब केवल जगह ध्यान रखनी है कौन कौन से राज्य से गुजरी, और रटना ना है। गुजरात, राजस्थान, कौन सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कौन सा आ गया, मध्य प्रदेश। तो देखो क्रम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये हमको याद रखना है। क्लियर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वो एक फार्मूला, मित्र पे गमछा मार। क्यों मार, तुमको दो लपड़ नहीं मार दे, तुमने मैप देखा नहीं और मैप देखे बिना याद करो, तो भैया वो आपको तो सिस्टमेटिक मैप से याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अपना छोटा भाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश का छोटा भाई कौन, छत्तीसगढ़। बिहार का छोटा भाई झारखंड। उत्तर प्रदेश का छोटा भाई उत्तराखंड। आया ना। तो हमने कहा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, कहां पे, झारखंड। और झारखंड के बाद ममता दीदी के राज्य में, बोलो कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन, ममता बनर्जी। फिर पश्चिम बंगाल के बाद जो पूरा ही पूरा है त्रिपुरा है, बोलो त्रिपुरा। और फिर मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम। अब मेरे साथ बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कितने हो गए, 4। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब उल्टा बोलो, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कितने हो गए, 8। ये देख लो 8। हमने कहा ये पहला राज्य अपना गुजरात, पधारो हमारे देश राजस्थान, मध्य प्रदेश का दिल देखो, ठीक है, 3। अपना छोटा भाई छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। तो कर्क रेखा कितने, 8 राज्यों से। और कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध, कोई डाउट तो नहीं है, लिखो। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई है। कर्क रेखा, लो आ जाओ सबसे पहले, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई है, खींची गई है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती। बिना देखे लिख दो नाम, सोचो, दिमाग में मैप लिया हो अभी जो तो आपने बोला, और बिना देखे लिख दो। यही तो मैप की खासियत है। लिख लिया, चलो मैं बोल देता हूं, मिलाना। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर। अब देखो, ये पढ़ चुके थे क्या, भारत एक प्रायद्वीप है, ठीक है।
या तीनों ओर से किससे घिरा है? जल से। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 2.42% है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों में भारत का 7वां स्थान। क्लियर है बात? फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3,214 किलोमीटर है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तथा पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर तक का। क्लियर है बात? अब देखो, पहले पढ़ लो फिर मैं आपको समझाता हूं। भारत का उत्तर से दक्षिण गलियारा, भारत का उत्तर से दक्षिण गलियारा NH44, NH मतलब नेशनल हाईवे, NH मतलब नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 44, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी से। अगर इसकी हम बात करें तो ये है श्रीनगर भाई साहब, ये श्रीनगर, ये जम्मू और ये श्रीनगर। क्लियर है? ये जम्मू श्रीनगर जो है इसको किससे जोड़ता है भैया? तो हमने कहा ये जोड़ता है कन्याकुमारी से। किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी से। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, NH44 किससे किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्लियर है बात? इसको कहते हैं उत्तर से दक्षिण गलियारा। इसको कहा जाता है उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा। उत्तर से कौन सा गलियारा? दक्षिण गलियारा। NH44, NH44, NH44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरी बात करें, पूर्व से पश्चिम गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा, तो ये असम है भाई साहब। चलो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है जल्दी बताओ? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। हमने कहा अच्छा मुख्यमंत्री कौन है असम के? हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा। अब असम जो है यहां पे एक जगह है सिलचर। कौन सी जगह? सिलचर। बोलो सिलचर कहां पर है? असम। असम के सिलचर को ये गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। अच्छा पोरबंदर तो पता है ना, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान। 2 अक्टूबर 1869 किसका जन्म हुआ? महात्मा गांधी। अच्छा महात्मा उनकी उपाधि दी, उनको महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को कहा कि आप महात्मा हैं, तो गांधी जी ने कहा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो देखो कैसे याद होगी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी। बात खत्म हो गई। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए क्या याद रखना है? जैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो महात्मा है, तो गांधी जी ने कहा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या दी? उपाधि दी। तो हमने कहा कि पूर्वी पश्चिम गलियारा ये जो है, जो असम के सिलचर को, असम के सिलचर को गुजरात के किससे जोड़ रहा है? पोरबंदर से। ये है नेशनल हाईवे नंबर 27। क्या ये नेशनल हाईवे नंबर 20? भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला कौन सा है? 44। दूसरा कौन सा है? 27। पहला 44, पहला 44, दूसरा 27, दूसरा 27। बात समझ में आ गई? लिखो, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। NH44 है। NH44 है। NH44 है। इसे उत्तर से दक्षिण गलियारा, इसे उत्तर से दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। इसे उत्तर से दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। इसे उत्तर से दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। क्लियर है बात? क्लियर है? फिर लिखना इसमें एक चीज जो लिखो, यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। एक मिनट। हेलो हेलो, क्यों? ऐसा चलिए, हो गया। फिर लिखो NH27। NH का मतलब क्या भैया? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। NH27 भारत का दूसरा सबसे लंबा, NH27 भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। यह असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। क्लियर बेटा? अब हम देखें तो पहले तो फैक्ट पढ़ो कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 60। अब देखो ये मैप देखो, तो हमने मैप निकाला भैया भारत का। एक और मैप निकाल लेते हैं, मैप की कमी थोड़ी अपने पास। एक और मैप निकाल लिया। ये रहा, एक और मैप निकाल लिया भैया हमने। अब देखो भारत की स्थलीय सीमा की बात हो रही है, तो वो हिस्सा देखो भारत का जो दूसरे देशों से भूमि से लगा हुआ है। देखो भाई साहब, ये इधर पाकिस्तान, ठीक है। हम उत्तर पश्चिम में देखें तो हमारा कौन सा पड़ोसी है? पाकिस्तान, ठीक है। ये छोटी सी सीमा हमारे पास लगती है अफगानिस्तान की, पर अब ये पीओके क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मतलब भारत का जो हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास। भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, हम उसको कहते हैं पीओके। क्या कहते हैं? पीओके। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। क्लियर है? तो अफगानिस्तान से भी भाई साहब हमारी क्या लग रही है? सीमा लग रही है। फिर हम देखें उत्तर पूर्व में, तो एक और पड़ोसी हमारा दिखता है, कौन? चाइना। एक नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई जो नारा था वो भारत और चीन की दोस्ती का क्या था? प्रतीक था। लेकिन जब हमने दोस्त की बुराई बताने लगे कि भाई तेरे में ये कमी है, तो उस दोस्त को अच्छा नहीं लगा। और उस दोस्त को अच्छा नहीं लगा तो 1962 का युद्ध का सामना किसको करना पड़ा? भारत को। 1962 में भारत और चीन के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्लियर है बात? तो हद से ज्यादा मत सुधारो किसी को, तो झापड़ देके सुधारना था उस समय, पर हमने नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि हम एक शांति प्रिय देश के रूप में थे। तो तीसरा पड़ोसी कौन हो गया? पाकिस्तान। फिर देखो यहां पे एक देश को हमने कंधे पे बिठाया हुआ है। कौन सा देश है जिसको हमने कंधे पे बिठाया हुआ है? नेपाल। क्यों कंधे पे बिठाया? क्योंकि नेपाल में जनकपुर है। बोलो हाँ या ना?
और जनकपुर से हम माता सीता को लेके आए थे। राम जी की बारात गई थी भैया, हाँ या ना? तो भैया हमने कंधे बिठाया, क्या हमारे मेहमान हो भाई साहब, आप सीता माता के घर के लोग हो आप, हाँ या ना? तो भूटान भी हमसे सीमा बना रहा है। फिर देखो ये नेपाल के बाद कौन सीमा बना रहा? भूटान। ये नेपाल ने बनाई, ये भूटान ने बनाई। तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। फिर देखो ये भारत का पोता है, हमारा पोता है ये। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हमारा पोता कैसे हो गया है? देखो बेटा नारा बना, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बना था 99 कारगिल वॉर के समय। जगह जगह भारतीय सेना के सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए नारा बना, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, है ना? तो हमने माना ये हमारा छोरा है, और इसका छोरा कौन है? बांग्लादेश। तो हमारा क्या हो गया? पोता। तो भैया बांग्लादेश से भी हमारी क्या लग रही? सीमा लगी। फिर ये कौन सा? म्यांमार। तो म्यांमार के साथ भी क्या लग रही? सीमा। तो हमने कहा भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लग रही? तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? कितनी? 7। सबसे ज्यादा सीमा हमारी लग रही बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश का हमने क्या ले लिया? बा। ठीक। बांग्लादेश के बाद हमारी सर्वाधिक सीमा लग रही चीन के साथ, तो चीन का क्या ले लिया? चा। क्लियर? फिर तीसरी सबसे बड़ी सीमा लग रही हमारी पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान का क्या ले लिया? प। फिर चौथी सबसे बड़ी सीमा लग रही नेपाल के साथ, तो फिर नेपाल का क्या ले लिया? ना। क्लियर है? फिर पांचवी सबसे बड़ी सीमा लग रही म्यांमार के साथ, तो म्यांमार का क्या ले लिया? एम। हम अंग्रेजी पढ़ना भी तो जानते हैं, हिंदी थोड़ी, हमको तो अंग्रेजी भी आती है। फिर छठी सबसे बड़ी सीमा लग रही हमारी भूटान के साथ, तो हमने क्या ले लिया? बी। ये आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट फॉर्मूला याद करने का, सब दूर अवेलेबल। और फिर सबसे कम सीमा लग रही किसके साथ? अफगानिस्तान, तो हमने क्या ले लिया? ए। तो 2 चीजें बची, 55 MBA। आपने पढ़ा होगा 55 MBA। अब 55 MBA का मतलब क्या? ब से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे लंबी सीमा, भारत की सर्वाधिक सीमा, भारत की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। और स्थलीय देशों में कितने देशों के साथ सीमा लगती है? 7। क्लियर है? यही आज का टॉपिक है। ओवर। लिखो जाते जाते, लिखो भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। इनके नाम इस प्रकार है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है। इनके नाम इस प्रकार है, इनके नाम इस प्रकार है। लिखते जाओ, एक के नीचे एक लिखना बेटा, है ना? ये मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो ये PDF आपके ग्रुप में भी जब बनेगा आज या कल में तो आ जाएगी, है ना? आप चाहोगे तो अभी किसी को भेज दूंगा मैं, ग्रुप आज हो जाएगा आपका। लिखो पहला बांग्लादेश, पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, पांचवा म्यांमार, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान, छठा भूटान, सातवां अफगानिस्तान, सातवां अफगानिस्तान, सातवां अफगानिस्तान। अब क्या करोगे? अब बांग्लादेश के सामने लिखो सर्वाधिक सीमा, भारत की सर्वाधिक सीमा, बांग्लादेश के सामने लिखो भारत की सर्वाधिक सीमा, भारत की सर्वाधिक सीमा, भारत की कैसी सीमा? सर्वाधिक सीमा, भारत की सर्वाधिक सीमा। और अफगानिस्तान के सामने लिखो
भारत की न्यूनतम सीमा, भारत की न्यूनतम सीमा। क्लियर है भाई? बस एक बार पढ़ लो अच्छे से, एक बार और रिवीजन करते हैं। चलो एक बार पढ़ लो पूरा, जहां डाउट है पूछ लो, फिर रिवीजन करते हैं।